जिन लोगों ने कहा है कि पड़ोसी को हक मिलेगा, उनकी दलील क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है 2258 2258 कि अलजारु अहक्कु बिसक़बिही, कि पड़ोसी जो है वो ज्यादा हकदार है अपने कुर्ब की वजह से। और फिर वो हदीस जिसको असहाबे सुनन ने रिवायत किया, मिसाल के तौर पे इमाम इब्न माजा ने नंबर है वहां पे 2494 2494 कि फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने अलजारु हक्कु बिशुफाती जारिही, पड़ोसी ज्यादा हक रखता है अपने पड़ोसी पे शुफा का। युंतज़रु बिहा, पड़ोसी का इंतजार किया जाएगा, वह इनकान गायबा, चाहे वो गायब हो। ये कि जब आप बेचने लगे हैं तो आपका पड़ोसी क्या है? गायब है, मौजूद नहीं है, कहीं गया हुआ है, तो उसका इंतजार किया जाएगा। इदा कान तरीकुहुमा वाहिदा, शर्त यह है कि दोनों का रास्ता एक ही हो। रास्ता अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही रास्ता है। इस हदीस को शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। तो अब हमने कौन सी राय अपनानी है जी? एक राय ये थी कि पड़ोसी को शुफा का हक नहीं मिलेगा। ये राय थी इमाम मालिक की, इमाम शाफी की, इमाम अहमद की, और उनकी दलील आप जान चुके हैं जो आज की हमारी हदीस है, इस हदीस का आखिरी हिस्सा। और इमाम हनीफा रहमहुल्लाह की दलील क्या है? ये हदीस जिसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया कि पड़ोसी अपने कुर्ब की वजह से ज्यादा हक रखता है। और फिर ये इब्ने माजा की रिवायत भी मैंने जिक्र की है कि पड़ोसी जो है वो अपने पड़ोसी पे शुफा का हक रखता है, उसका इंतजार करना चाहिए अगर वो गायब है, जबकि रास्ता दोनों का एक हो। अच्छा, ये दो राय थी, ऐसे ही है जी। पड़ोसी के मामले कितने मौकूफ हो गए? दो। अब इन दलाइल को पेश नजर रखते हुए और इस इख्तिलाफ को पेश नजर रखते हुए एक तीसरी राय सामने आई। तीसरी राय वालों ने कहा कि अहादीस आपस में कभी भी टकराती नहीं है। यह नहीं हो सकता कि एक हदीस दूसरी हदीस के खिलाफ हो, क्योंकि तमाम अहादीस नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से हैं और तमाम अहादीस वही पे मबनी है। इन्होंने फिर दरमियाना रास्ता निकाला और दोनों तरह के दलाइल को जमा कर दिया। इन्होंने कहा कि फ़ैज़ा वक़अतिल हुदूद व सुर्रिफ़तित तुरुक़, हमारी आती हदीस, कि जब बाउंड्रियां कायम हो जाएं और रास्ते जुदा जुदा कर दिए जाएं, कहते हैं ये हदीस वादे तौर पे बता रही है कि शुफा का हक नहीं मिलेगा जबकि बाउंड्रियां अलग अलग हों। और पड़ोसी के साथ बाउंड्री अलग अलग होती है कि एक होती है? अलग अलग होती है। दूसरी जो हदीस है जो कह रही है कि पड़ोसी का इंतजार किया जाए और वो शुफा का हक रखता है, उसके आखिर में है कि इदाकाना तरीकुमा वाहिदा, जबकि दोनों का रास्ता एक हो। ये बड़ी अहम बात है। तो फिर अब राय हम क्या अपनाएंगे? अब राय हम ये अपनाएंगे कि अगर पड़ोसी ऐसा है जो पार्टनर पड़ोसी है, सादा पड़ोसी नहीं है, कौन सा पड़ोसी है? पार्टनर, रास्ता दोनों का एक है, तो वहां पे पड़ोसी को शुफा का हक मिलेगा। और अगर सादा पड़ोसी है तो उसको शुफा का हक नहीं मिलेगा। अगरचे बेहतर यह है कि बेचने से पहले आप उससे रब्ता कायम करें, लेकिन अगर आप रब्ता कायम नहीं करते उससे, तो उसको यह हक हासिल नहीं है कि वो आपको कोर्ट में लेकर जाए और शुफा का दावा दायर करे। ये जो दरमियानी राय निकली है, इस राय को इख्तियार करने वालों में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह हैं, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह हैं, और इमाम अहमद से भी एक रवायत यही मिलती है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं वक़द तनाज़अ अन्नासु फ़ी शुफ़अतिल जारी अला थलाथति अक़वालिन, उलमाए किराम का इख्तिलाफ है पड़ोसी के शुफा के बारे में, और इस मामले में तीन अक़वाल हैं। तीन अक़वाल क्या क्या हो सकते हैं जी? मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। एक यही कि पड़ोसी को शुफा का हक मिलेगा, दूसरा ये कि नहीं मिलेगा, और तीसरा वो कहते हैं आदलुहा। इन तीन अक़वाल में से मोतदिल कौल क्या है? अल कौल बिअन्नहु इन कान शरीकन फी हुकूकुल मिल्की, अगर ये पड़ोसी मिल्कियत के हुकूक में शरीक है, सबतत लहू शुफा, तो उसको शुफा मिलेगा, शुफा का हक मिलेगा, व इल्ला फला, वरना नहीं। तो शुफा का हक देना उस माल में जो मुंतकिल होता है, जैसे गाड़ी वगैरह, या उस पड़ोसी को देना जिसका हुकूक मिल्कियत में कोई हिस्सा नहीं है, तो ये इसकी कोई दलील नहीं है। तो सही बात यह है कि शुफा का हक नहीं मिलेगा किस में? उस पड़ोसी को जो आपका पार्टनर नहीं है, जिसकी किसी लिहाज से भी आपके साथ शराकत नहीं बनती, किसी लिहाज से भी पार्टनरशिप नहीं बनती।